ओम शांति। कल यानी 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योगा डे। आज पूरी दुनिया में इस दिन को लोग योग डे के निमित्त मनाते हैं। आज पूरी दुनिया, पूरा विश्व योग यानी मेडिटेशन की तरफ आकर्षित हो रहा है और सभी वर्ग के लोग योग मेडिटेशन सीख रहे हैं, कर रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है। भारत में प्राचीन योग, जिसका नाम राजयोग है, जिसका वर्णन श्रीमद् भगवत गीता में भी है, वो हज़ारों सालों से चला आ रहा है। और भारत में ही एक महर्षि पतंजलि ने एक अष्टम योग सिखाया है, बताया है। उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। वो अष्टम योग हैं, 8 प्रकार के योग बताए हैं। दरअसल योग की 3 अवस्थाएं हैं, 3 स्टेज हैं। पहली स्टेज है शरीर के तल पर, दूसरी स्टेज है मन के तल पर और तीसरी स्टेज है आत्मा के तल पर। आज लोग योग और योगा को एक ही समझ बैठे हैं, हालांकि दोनों में अंतर है। जो शरीर के तल पर योग है उसे हम योगा कह सकते हैं। उससे हमारा शरीर तंदुरुस्त रहता है, हम फिट रहते हैं, हम स्वस्थ रहते हैं। दूसरा योग जो है मन के तल पर, उससे हमारा मन शांत रहता है और हम बहुत सारी नेगेटिव विचारों से, नेगेटिव थॉट से बचे रहते हैं। और उससे हमारा मन तो शांत होता ही है, लेकिन हमें बहुत अच्छा फील भी होता है। असल में उसे हम योग कह सकते हैं। तो पहला जो है वो योगा है, दूसरा योग है, जिसे महर्षि पतंजलि ने अष्टम योग में बताया है। वो बताते हैं जो पहले 4 प्रकार के योग हैं वो शरीर के तल पर है। यम यानी संयम, नियम, आसन और प्राणायाम। नियम यानी योग करने के कुछ नियम है। फिर संयम यानी योग से संयम भी आता है। आसन और प्राणायाम। तो नियम, आसन, संयम, प्राणायाम, ये जो 4 योग हैं ये कहीं ना कहीं शरीर के तल पर हैं, जिससे कि हमारे शरीर को तंदुरुस्त रहता है। हमारा शरीर, हमारी फिटनेस बहुत अच्छी रहती है ये प्राणायाम वगैरह से, जिसे हम योगा कह सकते हैं। दूसरे जो 4 योग उन्होंने बताए, उसमें अंतिम अवस्था समाधि की बताई। पहला है प्रत्याहार, फिर धारणा, ध्यान और समाधि। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो प्रत्याहार का मतलब है प्राणों का मन से कनेक्शन। प्राण यानी जीवात्मा का मन से कनेक्शन, जिसे हम कहेंगे कि 2 लोगों का, 2 चीज़ों का जब कनेक्शन होता है तो वो एक हो जाते हैं जब, तो उसे प्रत्याहार कहा। फिर धारणाएं यानी नियम। हमारी कुछ धारणाएं होती हैं, जैसे हमें योग करना है तो कैसे करना है, किस तरह से बैठना है, मन की अवस्था कैसी हो, ये सारी धारणाएं। फिर समाधि लास्ट में कहा। ध्यान, योग को ध्यान भी कहते हैं। ध्यान यानी मन को स्थिर करना, किसी एक चीज़ पर कंसंट्रेट करना। और अंतिम अवस्था जो उन्होंने बताई योग की, वो है समाधि। समाधि एक बहुत ऊंची स्थिति है, बहुत ऊंची अवस्था है, जिसे हम संपूर्ण रूप से निरसंकल्प अवस्था कह सकते हैं, यानी थॉट का पूरी तरह से शून्य, 0 हो जाना। अब ये मेडिटेशन की, योग की सबसे ऊंची लास्ट स्टेज है। लेकिन ये स्टेज आएगी कैसे? क्योंकि उन्होंने जो योग बताए वो शरीर और मन के तल पर बताए। यहाँ पर आत्मा का कोई जिक्र नहीं है। पहले ये जो 4 योग हैं उससे हमारा शरीर अच्छा होता है, जिसमें प्राणायाम वगैरह हैं। दूसरे जो 4 योग हैं उसमें अंतिम अवस्था हालांकि समाधि की बताई है,
लेकिन प्रत्याहार, ध्यान, इससे हमारा मन जो है वो शांत होता है, विचार शून्य हम होते हैं। लेकिन एक्चुअल में योग, मेडिटेशन हम उसे कहेंगे, मेडिटेशन का अर्थ ही है कनेक्शन, यानी हमारा किसी से कनेक्शन जुड़े। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में मैं कहूँ तो जैसे किसी दो लोगों का आपस में कनेक्शन होता है, प्यार होता है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को किसी भी समय, किसी भी सिचुएशन में याद कर सकती है, चाहे वो बच्चा कहीं फ़ॉरेन चला गया हो, विदेश में रहता हो, फिर भी वो 1 सेकंड में उसे याद करेगी और उस समय सिर्फ बच्चे के ही थॉट चलेंगे। तो ये क्या है? ये एक कनेक्शन है। तो ये हो गया दो लोगों का, दो देहधारियों का कनेक्शन। जैसे आशिक माशूक होते हैं, वो भी एक दूसरे को स्वतः ही याद करते रहते हैं किसी भी सिचुएशन में, किसी भी परिस्थिति में। तो एक्चुअल में योग, मेडिटेशन जो है वो उसी का नाम है कनेक्शन का, जिसे हम तीसरी अवस्था कह सकते हैं। पहली 2 अवस्थाएं जैसा मैंने बताया शरीर के तल पर, दूसरी है मन को पूरी तरह से स्थिर कर देना, जिसके बारे में महर्षि पतंजलि ने भी बताया। और तीसरी जो अवस्था है जिसे हम समाधि कहते हैं, योग के विषय में जिसने भी जो भी बताया उसमें लास्ट अवस्था समाधि को ही कहा गया है। समाधि यानी पूरी तरह से थॉट का शून्य हो जाना। ये तभी संभव है जब हमारा कनेक्शन किसी से जुड़े। जैसे मेडिटेशन में आमतौर पर सिखाया जाता है कि किसी भी एक चीज़ पर फोकस करो। कोई एक कैंडल जलाई जाती है कि उसकी लौ को आप देखो, तो इससे हमारा मन ज़रूर शांत होता है। आसन प्राणायाम से हमारा शरीर, बॉडी फिट रहती है, ये भी सही है, हम बहुत फिट रहते हैं। और इस दूसरे प्रकार के योग से जब हम किसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो मन शांत होता है और हमारे थॉट धीरे धीरे शून्य होते हैं। लेकिन इससे हम समाधि की अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते। उसके लिए ज़रूरी है आत्मा का ज्ञान होना, क्योंकि हम सभी आत्माएं हैं और आत्मा के अंदर बहुत सारी क्वालिटी हैं, जिसमें मेन 7 क्वालिटी है। जैसे सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्तियाँ। ये आत्मा की 7 क्वालिटीज़ हैं। और जब हम स्वयं अपने भीतर पूरी तरह से उतर जाते हैं, जब हम अपने आप को एक सोल, एक आत्मा समझते हैं, जो कि यहाँ प्रकृति के बीच में आत्मा का निवास होता है, जब हम पूरी तरह से स्वयं को आत्मा समझकर और अपने स्वयं की ही बॉडी से डिटैच होते हैं, तब हमारा कनेक्शन उस परमपिता परमात्मा से जुड़ता है। आत्मा अगर अपने ओरिजिनल स्वरूप में आ जाए तो स्वतः ही, अपने आप ही वो परमात्मा से कनेक्ट हो जाती है। जब मेडिटेशन में, योग में ये अवस्था आती है, तब हम परमात्मा से कनेक्ट होते हैं और इसे हम योग की लास्ट स्टेज कह सकते हैं। जैसे किसी में डूब जाना, लीन हो जाना, लवलीन हो जाना, इसे कहेंगे हम मेडिटेशन की लास्ट स्टेज। और ये सिर्फ राजयोग से संभव है। राजयोग का जैसा मैंने बताया श्रीमद् भगवत गीता में भी वर्णन है, और उसमें एक ऐसे योग का भी वर्णन है जिसमें पलक तक नहीं झपकती, यानी हमारे नयन अगर खुले हैं तो खुले ही रहेंगे। हम जिस अवस्था में हैं उसी अवस्था में बैठे रहेंगे, उसमें पलक का झपकना भी बंद हो जाता है। उसका भी वर्णन है श्रीमद् भगवत गीता में। ये सिर्फ और सिर्फ राजयोग से संभव है, क्योंकि राजयोग में हमें सबसे पहले आत्मा का परिचय मिलता है, यानी स्वयं का परिचय मिलता है, फिर हमें परमात्मा का परिचय मिलता है। और
संपूर्ण परिचय मिलता है, टोटली परिचय मिलता है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, परमात्मा कौन है, परमात्मा का नाम क्या है। इसलिए उसका वर्णन गीता में भी है और भगवत गीता में कई प्रकार के योग का वर्णन है, जिसमें मुख्य राजयोग का वर्णन है। श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि मुझे सबसे सर्व से अधिक प्रिय एक योगी है। तो वो योगी यानी वो योग कौन सा, वो किस योग की बात कर रहे हैं? आत्मा और परमात्मा के कनेक्शन की। मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आज ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में राजयोग मेडिटेशन लोग सीख रहे हैं, कर रहे हैं और उससे लोगों को बहुत बेनिफिट भी हो रहा है, बहुत सी प्राप्तियां भी हो रही हैं। लोग अपने आप को जान रहे हैं, परमात्मा को जान रहे हैं। आज पूरे विश्व में 10,000 लगभग 10,000 के करीब हमारे सेंटर्स, हमारे आश्रम हैं, जहाँ पर लाखों लोग आज इस मेडिटेशन को सीख रहे हैं। तो आज विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन, योग डे के निमित्त मैं अपने दर्शकों को, अपने भाइयों को, बहनों को विशेष रूप से बधाई दे रहा हूँ कि आज हम सभी जागृत हुए हैं योग के लिए। हालांकि ये प्राचीन योग है जिसे एक बार फिर परमपिता परमात्मा शिव परमात्मा ने आकर हमें सिखाया है और लास्ट में ये होने ही वाला है कि पूरा भारत बल्कि मैं ये कहूँ कि पूरा विश्व की सभी आत्माएं लास्ट में इस योग को ना सिर्फ सीखेंगे बल्कि जानेंगे और करेंगे और उससे बहुत ऊंची पोस्ट भी प्राप्त करेंगे। और जब हम इस योग को यानी राजयोग को पूरी तरह से जान लेंगे, समझ लेंगे, तभी हमें संपूर्ण रूप से योग की, मेडिटेशन की डेफिनेशन समझ में आएगी। और आज सभी लोग सीख रहे हैं, कर रहे हैं। तो विशेष रूप से आप सभी दर्शकों को, सभी भाई बहनों को इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति।